Bhopal gas tragedy. The Bhopal gas tragedy or Bhopal gas tragedy was a chemical accident on the night of 2 to 3 December 1984. भोपाल गैस ट्रेजिडी, भोपाल गैस कांड भी बोलते हैं। ये केमिकल एक्सीडेंट हुआ था 2 दिसंबर को नाइट में 1984 में, और जिस प्लांट में हुआ था उसका नाम है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ये पेस्टिसाइड प्लांट था भोपाल में। इन व्हाट इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर, मतलब ये विश्व का सबसे वर्स्ट इंडस्ट्री मतलब उद्योग, तो वर्ल्ड का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर था, जिसमें कि over 500,000 people in the small towns around the plant were exposed to highly toxic gas methyl isocyanate, जिसमें कि लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोगों का एक्सपोजर हो गया था जो टॉक्सिक गैस निकली थी मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। द UCIL फैक्ट्री वॉज बिल्ट इन 1969। UCIL जो फैक्ट्री है मतलब यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री, वो बनी थी 1969 में, और वो एक पेस्टिसाइड जो खेतों में उपयोग करते हैं उसको प्रोडक्शन के लिए, एक सेविन प्रोडक्शन, पेस्टिसाइड का नाम था सेविन, उसके प्रोडक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता था। और UCC जो सेविन का प्रोडक्शन करती थी उसका ब्रांड नाम था कार्बराइल। उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का एज ए इंटरमीडिएट यूज़ किया जाता था, मतलब बीच में कहीं इसका यूज़ हो रहा था, मतलब फाइनल प्रोडक्ट नहीं था ये, एज एन इंटरमीडिएट इसका यूज़ किया जा रहा था मिथाइल आइसोसाइनेट का। इन 1976 2 लोकल ट्रेड यूनियंस कंप्लेंट ऑफ पोल्यूशन विद इन द प्लांट, मतलब ये 1984 में अचानक से ऐसा कोई डिजास्टर नहीं हुआ, इसके पहले सीरीज ऑफ ऐसे बहुत सारी न्यूज़ आती गई जिसमें कि कुछ लीक्स हो रहे थे। 1976 में दो लोकल ट्रेड यूनियंस ने पोल्यूशन का कंप्लेन किया उस प्लांट में। 1982 में एक फोस्जिन लीक भी हुई थी जिसमें कि 24 वर्कर उस गैस से एक्सपोज हुए थे फोस्जिन लीक से, जिन सभी को बाद में एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। ऑल ऑफ whom were admitted to hospital. None of the workers had been ordered to wear protective equipment. किसी भी वर्कर को कोई आदेश नहीं था कि उन्हें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना है। 1 month later in February 1982, एक महीने बाद फरवरी 1982 में फिर एक मिथाइल आइसोसाइनेट लीक फिर हुआ जिसमें कि 18 वर्कर्स अफेक्ट हुए, प्रभावित हुए उससे। इन अगस्त 1982 अ केमिकल इंजीनियर केम इनटू कॉन्टैक्ट विद लिक्विड MIC। अगस्त 1982 में एक केमिकल इंजीनियर लिक्विड MIC, लिक्विड मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, मतलब जो लिक्विड था उस गैस फॉर्म में नहीं था, लिक्विड में था, उसके कांटेक्ट में आया जिसके कारण 30% बर्न हो गया उसकी बॉडी पे। इन अक्टूबर 1982 देयर वाज अनदर MIC लीक। फिर अगस्त के बाद में अक्टूबर में फिर एक और MIC लीक हुआ। द भोपाल UCIL यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड फैसिलिटी में 3 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक थे जिसमें कि MIC को रखा गया था, लगभग 68,000 लीटर, 68,000 लीटर। उनके नाम है E610, E611 एंड E619, 610, 611, 619। मिथाइल आइसोसाइनेट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे CH3NCO। मिथाइल आइसोसाइनेट इज एन इंटरमीडिएट केमिकल इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बामेट पेस्टिसाइड्स। कार्बामेट पेस्टिसाइड्स के प्रोडक्शन के लिए मिथाइल आइसोसाइनेट का यूज़ किया जाता है। अब कार्बामेट पेस्टिसाइड्स कौन कौन से होते हैं? कार्बाराइल, कार्बिफ्यूरेन, मिथोमाइल एंड एल्डिकाप। It has also been used in the production of rubbers and adhesives। एडेसिव्स और रबर्स के प्रोडक्शन के लिए भी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का यूज़ किया जाता है था।